आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद गहरी और चौंकाने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। द प्रेडेटर इन द वेल, एन एलिगोरी ऑफ पावर एंड डिवीजन। सुनने में तो ये बस एक किसान और कुछ चूहों की बड़ी साधारण सी कहानी लगती है ना, लेकिन असल में ये हमारे समाज, सत्ता के खेल और कैसे हमें आपस में लड़वाया जाता है, इस पर एक बहुत ही करारा प्रहार करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत में ही हमारे सामने एक बहुत ही तीखा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल आता है। जब लोग आपस में लड़ते हैं तब असली जीत किसकी होती है? क्या कभी ऐसा लगा है कि बड़ी बड़ी सामाजिक लड़ाइयों में आम इंसान तो बस पिसता है और फायदा किसी और का ही हो जाता है? ये सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव है और आगे जो कहानी हम देखने वाले हैं उसका रोमांच इसी सवाल में छुपा है। देखते हैं सेक्शन 1, किसान की दुविधा और बिना किसी पारंपरिक समाधान वाली चूहों की समस्या। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे किसान से जो सच में बहुत परेशान था। उसके लहलहाते खेतों पर चूहों ने जैसे कब्जा कर लिया था। हर तरफ बस बिल ही बिल। महीनों की जी तोड़ मेहनत और पूरी फसल सब बर्बाद हो रहा था। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? जाहिर है या तो जहर लाएगा या चूहेदानी लगाएगा। लेकिन यहां कहानी पलट जाती है। इस किसान ने कोई जहर नहीं लिया, कोई जाल नहीं बिछाया। उसने एक बिल्कुल अलग ही रणनीति अपनाई, एक ऐसी खौफनाक चाल जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सके। उसकी रणनीति आखिर क्या थी? देखिए, उसने एक मरा हुआ सूअर लिया और उसे खेत के पास बने एक पुराने सूखे कुएं में फेंक दिया, और बस जल्द ही उस जानवर की तेज गंध पूरे इलाके में फैल गई। अब चूहों के लिए तो ये किसी शानदार दावत के बुलावे जैसा था। दावत के लालच में सारे चूहे दौड़ते हुए उस कुएं में जा गिरे। ये किसान का फेंका हुआ एक ऐसा अचूक चारा था जिसे चूहे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर। सूखे कुएं का जाल, दावत से लेकर खौफनाक मौत तक का सफर। शुरू में तो चूहों ने खूब जश्न मनाया। उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि वो एक जानलेवा जाल में फंस चुके हैं। हालात कैसे बिगड़े, जरा इस पर गौर करते हैं। सबसे पहले आया लालच। कुआं चूहों से भर गया और एक विशाल दावत शुरू हो गई। फिर आई कमी, क्योंकि खाना तो सीमित था ना, तो वो एक ना एक दिन खत्म होना ही था। और जैसे ही खाना खत्म हुआ, तीसरा चरण शुरू हुआ, हिंसा। भूखे चूहे खाने के लिए आपस में ही बुरी तरह लड़ने लगे। और इसके बाद आता है सबसे खौफनाक चौथा चरण, नरभक्षण। जिंदा रहने की अंधी होड़ में वो अपनी ही प्रजाति को नोच नोच कर खाने लगे। जो एक शानदार दावत थी वो अब मौत के कुएं में बदल चुकी थी। और इस पूरी मारकाट के दौरान किसान क्या कर रहा था? सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि किसान बस ऊपर आराम से खड़ा था और तमाशा देख रहा था। उसे कुएं के अंदर जाने या एक भी चूहे को मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे अपनी एक उंगली तक नहीं उठानी पड़ी। वो पूरी तरह सुरक्षित था, क्योंकि नीचे वाले चूहे खुद ही एक दूसरे की जान लेने में लगे हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर। सबसे बड़ा शिकारी और बचने वाले चूहे का हैरान कर देने वाला बदलाव। कुएं के अंदर जब वो खूनी संघर्ष शांत हुआ तो सिर्फ एक अकेला चूहा जिंदा बचा था। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसमें एक भयानक बदलाव आ चुका था। जरा तुलना करके देखते हैं। साइड ए, जब वो कुएं में गिरा था तो बस एक आम डरपोक सा चूहा था जो सिर्फ फसलें कुतरता था। लेकिन अब साइड बी को देखिए। वो अपनी ही प्रजाति का एक बेहद क्रूर शिकारी बन चुका था। कुएं के उस खौफनाक तजुर्बे ने, अपनों का खून पीकर जिंदा रहने की उस जद्दोजहद ने उसे अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। अब उसे अनाज का नहीं बल्कि दूसरे चूहों का खून पीने का चस्का लग चुका था। और यहीं पर किसान ने अपनी योजना का आखिरी और सबसे शातिर दांव चला। उसने उस अकेले बचे खूंखार चूहे को कुएं से बाहर निकाला और उसे वापस उसी खेत में छोड़ दिया जहां से वो आया था। अब आगे जो हुआ वो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस खूंखार चूहे ने खेत में बचे बाकी चूहों का शिकार करना शुरू कर दिया। मतलब किसान की समस्या हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म। बिना किसी जहर के, बिना किसी जाल के, एक अकेले चूहे ने पूरी चूहों की आबादी का सफाया कर दिया। किसान का डरावना प्लान 100% कामयाब रहा। अब हम इस विश्लेषण के सबसे गहरे और अहम हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 4, समाज का मरा सुअर और इस रूपक का असली मतलब। अभी तक जो हमें एक सस्पेंस से भरी थ्रिलर कहानी लग रही थी, वो असल में समाज और सत्ता के खेल का एक बहुत ही ताकतवर रूपक है। जरा इस मरे हुए सूअर के विचार पर गौर करते हैं। कहानी में ये आखिर था क्या? ये दरअसल एक प्रतीक है, एक चारे का। ये उन मुद्दों का प्रतीक है जिनका इस्तेमाल सत्ता और शक्ति में बैठे लोग समाज को बांटने, ध्यान भटकाने और आपस में भयंकर संघर्ष पैदा करने के लिए करते हैं।
ये वो झूठी दावत है जो असल में एक जाल है, जिसमें फंसकर समाज अपने ही लोगों से लड़ने लगता है और खुद अपनी तबाही का कारण बन जाता है। तो सवाल ये है कि हमारी असली दुनिया में ये मरा हुआ सूअर या चारा क्या होता है? स्रोत सामग्री में ऐसे कई औजारों का जिक्र किया गया है, जैसे कि जाति, धर्म, भाषा और विचारधारा। जब भी समाज में कोई बुनियादी या असल समस्या खड़ी होती है, तो अक्सर बहुत ही चालाकी से इन्हीं संवेदनशील मुद्दों को भीड़ के बीच फेंक दिया जाता है। लोग इन मुद्दों पर इतने भावुक और आक्रामक हो जाते हैं कि वो पूरी तरह भूल जाते हैं कि आखिर इस खून खराबे का असली फायदा किसे हो रहा है। ये हमें ले जाता है सेक्शन 5 पर, असली दुश्मन की पहचान। आखिर इस अफरा तफरी का फायदा किसे होता है? हमें निष्पक्ष होकर इस पूरी तस्वीर को देखने की जरूरत है। एक तरफ कहानी के वो किसान और चूहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी वास्तविक दुनिया में सत्ता में बैठे ताकतवर लोग और आम जनता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसान ने चूहों को आपस में लड़वाकर अपना खेत साफ करवा लिया और खुद आराम से खड़ा रहा, ठीक वैसे ही जब आम जनता आपस में उलझती रहती है, तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को अपना काम करने की खुली छूट मिल जाती है। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे कड़वा लेकिन अटल सच है। जब नीचे वाले लड़ते हैं तो ऊपर वालों को कुछ नहीं करना पड़ता। जब तक आम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, तब तक ऊपर बैठे लोग बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। उन्हें किसी कड़े विरोध या सवालों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता की सारी ऊर्जा और सारा गुस्सा तो आपस में ही लड़ने में बर्बाद हो रहा है। तो इस गहराई भरे स्रोत से अंततः क्या सीखना चाहिए? इसके कुछ बेहद अहम निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, हर लड़ाई हमारी लड़ने के लिए नहीं होती। दूसरा, हर मुद्दा हमारे गुस्से और हमारी ऊर्जा के लायक नहीं होता। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, असली समझदारी इसमें नहीं है कि हम कितनी जोर से लड़ते हैं, बल्कि इसमें है कि हम खुद को किसी और के खेल का मोहरा बनने से कैसे रोकते हैं। यह पहचानना बहुत जरूरी है कि कब हमें जानबूझकर चारे के जरिए उकसाया जा रहा है। और अंत में स्रोत सामग्री से लिया गया यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है: जागरूक समाज को कोई कुएं में नहीं धकेल सकता। एक ऐसा समाज जो अपने असल मुद्दों को समझता है, जो ये पहचान सकता है कि कब उसे आपस में लड़वाया जा रहा है, उसे कोई भी ताकत अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है: क्या हम वो भीड़ बनेंगे जो किसी भी फेंके गए चारे पर टूट पड़ती है, या फिर वो जागरूक समाज जो जाल को पहचानकर उससे दूर रहता है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विचार हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा।